भगवान कृष्ण 6 दिन के हुए और उनकी छठी पूजन हुई। उस समय कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी, कंस के द्वारा पूतना को भेजा गया। आ गई स्तन में विष भर करके श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन श्री ठाकुर जी तो कहते हैं कि कोई कैसे भी मेरी शरण में आए, बस एक बार आ जाए। भगवान पूतना के प्राणों को खींचते हुए पूतना का उद्धार करते हैं और पूतना पर कृपा करते हैं। शुकदेव जी आगे वर्णन कर रहे हैं, भगवान ने सक्टासुर का उद्धार किया, तृणाव्रत का उद्धार किया, और उसके बाद अब श्री ठाकुर जी थोड़े थोड़े बड़े होने लगे, तो भगवान ने मन में विचार किया कि अपना कोई नाम भी होना चाहिए, तो गर्गाचार्य जी को भेज दिया। गर्गाचार्य जी आए और ठाकुर जी का और रोहिणी के पुत्र का नामकरण किया। माता रोहिणी से कहा, हे मां, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन् श्रुहिदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदु बलाधिक्यात् बलं विदु। हे रोहिणी, तेरा जो पुत्र है बल में अधिक होने के कारण इसका नाम होगा बलराम। शेषनाग का अवतार है, इसलिए इनका एक नाम संकर्षण भी है। अब बारी आई कृष्ण की। देखा श्री कृष्ण की ओर, और जैसे कृष्ण को देखा तो मुस्कुराते हुए बोले, अरे यशोदा, तेरे लाला को मैं कहा नामकरण करूं, याकू देख के तो मैं अपनो ही नाम भूल गयो। क्यों बाबा? बोले एक नाम हो तो बताऊं। बहुनी संति नामानि रूपानि च सुदश्यते गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जना। बहुनी संति नामानि। अरे यशोदा, इतने नाम हैं आके कि गिनते गिनते आकाश के तारे गिनने संभव हैं, पर याके नाम गिनने संभव नहीं। क्यों? बोले जो भक्त जा नामते पुकारे, ये वही नामते वाके पीछे पीछे दौड़वे लगे। काई ने कृष्ण कही तो वाके पीछे भागे, काई ने कनुआ कही तो वाके पीछे भागे। पर एक नाम जो जगत प्रसिद्ध है वो है कृष्ण, और कृष्ण का अर्थ कर्ष्यति इति कृष्णः। जो सबके मन को अपनी लीलाओं के द्वारा आकर्षित करना जानता हो, उसी का नाम कृष्ण है। हर लीला का भगवान का उद्देश्य एक ही था, कैसे इन गोपियों को अपने में लगा दूं। भले ये घर परिवार में रहती हो, लेकिन जब देखो जब सोचो इनका मन बस मुझसे ही लगा। एक ही उद्देश्य था। गर्गाचार्य जी कहते हैं, जिस भक्त ने जिस नाम से पुकारा, ये उस नाम से दौड़े चले आए। अरे नाम भी नहीं पता, कई लोगों ने तो इसको गाली दे के भी बुलाया, ये तो भी आ गए। उदाहरण बोले, उदाहरण उस जूनागढ़ के जंगलों में
जहां एक भक्त प्रगटा हाथ में करताल लेकर के, जो दिन रात भगवान का नाम गाता था। कौन? भगत नरसी। लोग कहते भगवान धन से रीझते हैं, शायद भगवान सोने चांदी। नरसी के पास कौन सी हीरो से जड़ी करताल थी? कुछ भी तो नहीं था उस नरसी के पास। पत्नी की मृत्यु हो गई, पत्नी की मृत्यु हुई। सबने कहा अब नरसी परेशान होगा, दुखी होगा। पर नरसी क्या कहता है? बोले भयो थयो भागी जंजाल, सुख थी भदसु श्री गोपाल। बढ़िया, जहां से आई बेचारी वहीं चली गई। अब पत्नी की मृत्यु हुई तो श्राद्ध के लिए थोड़ा सामान चाहिए, तर्पण के लिए। तो किसी दुकान से उधारी मांग लाए, दुकान से उधारी मांग लाए और कहा कि उधार में क्या दे? क्या पैसा तो था नहीं, तो क्या उधार में रखा? आपने कभी दुनिया में नहीं सुना होगा कि किसी के पास भगवान का टेलीफोन नंबर हो, पर नरसी के पास था। कौन सा था? नरसी एक राग गाते थे, केदार राग, और उस राग को सुनते ही श्री ठाकुर जी आ जाते थे जब बुलाएं। लोग कहते कलयुग में भगवान का दर्शन संभव नहीं। कलयुग के ही नरसी ने 56 बार भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन किया है, एक आध बार नहीं। कलयुग में, ये बात न द्वापर की न त्रेता की। नरसी कहते हैं दर्शन दो घन श्याम, नाथ मोरी अखियाँ प्यासी रे। दर्शन दो घन श्याम। ये राग के भगवान ने दिया था नरसी को कि जब तुझे आवश्यकता हो, जब तुझे जरूरत हो, बुला ले। आज क्या हुआ, एक राजा को कुछ लोगों ने आके भर दिया कि महाराज नरसी बड़ा ढोंगी है, ये हमारे धर्म को बिगाड़ रहा है, हरिजनों के घर जाके कीर्तन करता है, आप इसकी परीक्षा लो, पता चले असली भगत है कि नकली है। राजा ने नरसी को बंद किया जेल में और कहा कि तू सत्य साबित कर। अगर प्रातःकाल होते ही ठाकुर जी ने अगर तुझे गले में पुष्पों की माला पहना दी तो मैं मान जाऊंगा कि तू सच्चा भगत है, नहीं तो सुबह होती तुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। अब नरसी को बंद कर दिया गया कारागार में। अब नरसी कैसे पुकारे? केदार राग गा नहीं सकता क्योंकि वो तो उधारी में रखा हुआ है दुकानदार के पास। तो सोचा कि चलो हर बार केदार राग से बुलाया, एक बार ऐसे ही बुला के देख लेता हूँ। तो हाथ जोड़ के नरसी भगवान को पुकारता है कि हे प्रभु, मैं आपका भक्त हूँ, आपका शरणागत हूँ। देखो आज आप नहीं आए तो इज्जत चली जाएगी, और मेरी क्या जाएगी, जाएगी तो आपकी जाएगी। लोग कहेंगे कि नरसी ने इतना विश्वास किया और धोखा दे दिया। तो प्रभु देखो आज आप नहीं आए तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नरसी की यह विनती सुन लो, द्वार खड़ा कब से मतवाला, मांगे तुमसे हार तुम्हारा। एक बार ऐसी कृपा कर दो, और आप नहीं आए तो प्रभु बड़ा संकट हो जाएगा, इज्जत का सवाल है, आबरू चली जाएगी। बहुत देर पुकारा, पर ठाकुर जी भी आज पक्के पड़ गए कि नहीं जाएंगे। पूरी रात पुकारते रहे नरसी, पर ठाकुर जी नहीं आए। और जब प्रातः काल का समय आने वाला है, नरसी ने सोचा अब ये ऐसे नहीं आएगा। कहते ना घी जब सीधी उंगली से न निकले तो टेढ़ी कर लेनी चाहिए। तो नरसी ने क्या किया, बोले बहुत स्तुति गाली तेरी, बहुत
हाथ जोड़ लिए, बहुत कह लिया, इज्जत का सवाल है, आ जा आ जा, इज्जत चली जाएगी। पर अब मेरी समझ में, बुद्धि में आया कि जिसकी इज्जत होगी उसी की तो जाएगी, तेरे पास है ही नहीं तो जाएगी कहां से? तेरी दो दो माँ, तेरे दो दो बाप, ना कुल का पता ना खानदान का पता, और तू क्यों आएगा मेरे पास? है क्या मेरे पास तुझे देने के लिए, खिलाने के लिए? तू जाएगा तो उस शबरी के पास जाएगा, तुझे खिलाएगी ना, तू तो उस कर्मा के पास खिचड़ी खाने जाएगा। खूब सुनाया आज भगवान को। और ऊपर ठाकुर जी भी आज बैठे बैठे नरसी की बात सुन करके मुस्कुरा रहे। गजेंद्र की अगर स्तुति आप भागवत में देखोगे तो गजेंद्र ने कहीं भी कृष्ण या नारायण कह के नहीं बुलाया भगवान को, बस पुकारा कि प्रभु आप आइए, आप जो भी हैं, जगत की जो शक्ति है वो मुझे आकर के मेरी रक्षा करें। सब देवताओं ने सोचा हम क्यों जाए, हमारा नाम नहीं लिया, पर ठाकुर जी ने सोचा कोई बात नहीं, जो किसी का नाम नहीं है वो मेरा नाम है, ये सोच के भगवान पधारे। तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं यशोदा मैया से कि माता आपके पुत्र की क्या कहे, ये तो जिस नाम से पुकारे जाएंगे, जो जिस भाव से पुकारेगा उस नाम से ये पहुंच जाते हैं। ऐसा सुंदर श्री प्रभु का नामकरण हुआ।